कश्मीर के कुपवाड़ा में केरन सेक्टर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर केरन सेक्टर में इनकाउंटर हुआ है। आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई है। जहां इस वक्त बड़ी खबर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में इनकाउंटर हुआ है, जहां पर आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बताते चलें कि अब मौसम बदल रहा है और बर्फबारी और ठंड का फायदा ये आतंकी उठाते हैं, अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं और घुसपैठ करने की इस पार आने की कोशिश करते हैं। इस बीच कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से बड़ी खबर, जहां पर इनकाउंटर हुआ है, आतंकियों और सेना के बीच ये मुठभेड़ हुई है। तो आपको बताते चलें कि पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। सेना की तरफ से पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और देर रात कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में इनकाउंटर हुआ है। आतंकियों और सेना के बीच ये मुठभेड़ हुई है। तो कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर इनकाउंटर की खबर मिल रही है। आतंकियों और सेना के बीच ये मुठभेड़ हुई है। दरअसल आतंकियों ने सेना पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की थी सिक्योरिटी फोर्सेस पर। आतंकी छुपे हुए थे और अचानक सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। हालांकि उसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई की है और आपको बताते चलें कि यह इनकाउंटर आतंकियों और सेना के बीच चल रहा है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि रात का फायदा उठाकर और खराब मौसम का फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, इस पार अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। सीधे रुख करेंगे कुपवाड़ा का, हमारे सहयोगी याहिया सुल्तान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। याहिया, कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से इनकाउंटर की खबर मिल रही, मुठभेड़ की, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी हुरैरा, मैं आपको ये बताता चलो कि आज एक बार फिर जो है दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को फौज ने नाकाम बना दिया। केरन सेक्टर जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाला इलाका है, जिसकी सरहदें बिल्कुल पाक से मिलती हैं, वहां पर आज दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश जो है हिंदुस्तानी फौज ने नाकाम बनाया। दरअंदाजों का एक बड़ा ग्रुप इस पार आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सरहद पर अलर्ट जो फौज थी उन्होंने उन्हें ललकारा। ताहम उन्होंने फौज पे फायरिंग की। जब फौज ने जवाबी कार्रवाई की तब आखिरी इत्तलात मिलने तक दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी था, क्योंकि आज मौसम जो खराब होने वाला है, पहले ही दरअंदाज चाहते हैं कि वो इस पार आ जाए, बर्फबारी से पहले यहाँ पर आ जाए और तकरीबी कार्रवाइयां अंजाम दे। लेकिन लगातार हिंदुस्तानी फौज जो सरहद पर अलर्ट है, आज उन्होंने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को जो फिलहाल नाकाम बना दिया। पूरे इलाके को फौज ने मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर जो है दरअंदाजों की तलाश शुरू की गई है। यानी कि इससे पहले भी दरअंदाजों ने इस बार कोशिश की थी, जिसमें एक दरअंदाज पहले ही मारा गया था, लेकिन आज एक बार फिर जो है पाकिस्तान की जानब से इस तरह की नापाक हरकत इस बार दरअंदाजों को भेजने का अमल शुरू किया जा रहा है और आज एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश। लेकिन बताया जा रहा है कि एक दरअंदाजों का एक ग्रुप जो है वो इस बार आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां पर अलर्ट फौज ने उन्हें ललकारा है। जवाबी कार्रवाई जारी है, दोनों तरफ से जो है फायरिंग का तबादला भी जारी है। आखिरी इत्तलात मिलने तक फायरिंग का तबादला जारी था। जी हुरैरा, बिल्कुल याहिया, आपने सही बताया कि मौसम जब खराब होता है इसका फायदा ये आतंकी उठाते हैं और हमेशा से जब जब मौसम सरमा में सर्दी बढ़ने लगती है, बर्फबारी शुरू होती है, उस वक्त इस तरह के अटेम्प्ट अक्सर होते हैं आतंकियों की तरफ से। और याहिया, लेकिन आतंकियों की इस चाल को अब सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। मौसम खराब हो या फिर हालात खराब हो, इसका फायदा आतंकी हमेशा उठाने की कोशिश करते हैं। जी हुरैरा, एक तो पहले ही जिस तरह दरअंदाज कोशिश कर रहे थे, जब भी बर्फबारी होने जा रही है, बर्फबारी से पहले जो है दरअंदाज इस पार आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो है फौज ने ये चीजें समझी है कि जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो फौज अलर्ट होती है और आज एक बार फिर यानी कि सरहद पर उस तरह के आलात लगे हुए हैं तो फौज को पहले ही ये पता चल पाता है कि दरअंदाज इस तरह आने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर पहले ही यानी कि 24 घंटे जो है सरहद पर जो है वहां पर जो अलर्टनेस रहती है और वहां पर गश्ती पार्टियां हैं जो लगातार सरहद पर रहती हैं, उनकी नजरें हमेशा दुश्मन पे रहती हैं कि कब वो इस पार आने की कोशिश करेंगे। तो यही सूरत हाल है। अब एक बार फिर जो कि गुज़िश्ता दिन जो है यहाँ पर सरहद पे कई जगहों पर बर्फबारी हुई है, तो वो उसी तरह का लिबास पहनने की कोशिश करते हैं इस पार आने की कोशिश, ताकि सरहद पे जो है इस वक्त मौसम का फायदा जो है वो उठा सके। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लगातार हमने कई बार सरहद पे देखा भी है, हम गए भी हैं, तो हमने देखा है कि फौज लगातार सरहद पे अलर्ट रहती है और उनके पास एक ऐसे हालात हैं आज 21वीं सदी में कि वो पहले ही ये जान चुके होते हैं कि दरअंदाज इस पार आने की कोशिश, और इस तरह से एक
बड़ी कामयाबी हम ये भी मानते हैं कि एक बार फिर दरअंदाजों का वो जो टोला है उसे वापस धकेल दिया गया, एक बार फिर उन इस बड़ी कोशिश को है नाकाम बनाया गया और लगातार इस तरह की कोशिशों पर जो है फौज की नजर रहती है ताकि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर अमन खराब न हो, क्योंकि 370 के बाद लगातार जो कहा गया है कि किसी भी तरह से दहशतगर्दी या इस तरह से दरअंदाजों को बख्शा नहीं जाएगा, तो इसी तरह की कार्रवाई को लगातार जो है अंजाम दिया जा रहा है। और आज एक बार फिर अब देखना होगा कि किस तरह आने वाले कुछ ही वक्त में और पता चलेगा कि कितने दरअंदाज थे, क्या कोई मारा गया, इस पर हमारी नजर आएगी। जी बिल्कुल, जहां पर ये इनकाउंटर चल रहा है, टोपोग्राफी के बारे में अगर बात करें, इस इलाके के बारे में बात करें, क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है और खास बात यह कि जंगल का इलाका भी है और इसका फायदा भी ये आतंकी उठाते हैं। मैं एक बात, ये अच्छी बात है कि मैं जब आपको ये बता दूं, जो केरन सेक्टर है ये बिल्कुल पाकिस्तान के नजदीक पड़ता है एलओसी पर, और ये पूरा घना जंगलाती इलाका है। गुज़श्ता दिनों हमने वहाँ पर एक कवरेज के लिए गए थे, तो ये एक है कि घना जंगलात है, वहां पर मिलिटेंटों को ढूंढने में काफी दुश्वारियां भी हो जाती है और जब भी मौसम खराब होता है उस वक्त ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाते हैं फौज के लिए। लेकिन अब कोशिशें ये की जा रही हैं कि वो मिलिटेंट इसी का फायदा उठाना चाहते हैं कि वो अंदर जब दाखिल हो जाते हैं तो फिर उन्हें काफी मुश्किल होता है जहां के ट्रूपर्स को पकड़ने में, इसलिए कोशिश ये होती है कि वो अंदर दाखिल हो। लेकिन यहाँ फौज की ये ताकत, फौज की ये कोशिश रहती है कि इन्हें अंदर आने ही न दें, क्योंकि जब वो अंदर आ जाते हैं, घना जंगलात है, वो मौसम का फायदा उठा जाते हैं और कोशिश करते हैं वो अंदर यानी बस्ती में पहुंच जाते हैं। लेकिन आज एक बार फिर जो है उन्हें वहां ही ललकारा गया है कि सरहद पे ही, फेनस पे ही, तो फेनस के अंदर जब वो दाखिल हो जाते तो काफी मुश्किलात, काफी परेशानी आ जाती है फौज के लिए भी, क्योंकि एक तरफ मौसम खराब रहता है, दूसरा तरफ पहाड़ी इलाका है, ऊंचाई पे है और वहां पर काफी ये घना जंगलात रहता है, तो उसमें काफी दुश्वारियां फौज को हमेशा रहती है। लेकिन इस बार इस कोशिश से इसलिए फौज ये रहती है कि उन्हें सरहद पे ही न्यूट्रलाइज किया जाए, उन्हें अंदर आने न दिए ताकि वो अंदर आके कोई बड़ी तकरीबी कार्रवाई अंजाम न दे। तो इस सिलसिले में हम यही कहेंगे कि लगातार इसीलिए सरहद पे फौज मजीद अलर्ट है, उन्हें फेनस से आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, ये बड़ी कोशिश रहती है। जी हुरैरा, बिल्कुल, यह जिस तरह से ये मुठभेड़ शुरू हुई है और रात के वक्त का फायदा उठाते हैं ये आतंकी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही कितने ये आतंकी हो सकते हैं? क्योंकि काफी दिनों से ये घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे पहले भी हमने देखा कई बार इस तरह के अटेम्प्ट आतंकियों की तरफ से किए गए। कितने आतंकी इस बार हो सकते हैं? या मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो चलिए दोबारा से हम अपने सहयोगी के पास जाने की कोशिश करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि सर्च ऑपरेशन के दौरान जब गश्त पर थे जवान, उस वक्त आतंकियों की तरफ से फायरिंग हुई और उसके बाद से ये इनकाउंटर शुरू हुआ है।